मतलब कमी नहीं छोड़ी है, हमेशा पापा ने सपोर्ट किया। और गांव में मतलब ऐसे होता था कि वो मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे और पापा को मतलब बहुत बोलते थे कि लड़कियां हैं बाहर मत भेजो ऐसे। तो लेकिन पापा ने कभी भी किसी की नहीं सुनी है। तो वहाँ से मैंने मेरठ गई, मेरठ से मैंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया। तो टीम भी नहीं थी उत्तराखंड में, तो फिर मैं लखनऊ हॉस्टल गई, वहाँ पे मेरा मतलब कैंप में नाम आना। और फिर मतलब पापा कभी कभी जो गाय का बच्चा होता है वो भी बेच के मतलब पैसा देते थे कि मतलब हम लोगों की लाइफ बन जाए मतलब किसी न किसी तरह से। बट जब अभी ये टाइम आया था कि मतलब पापा को वो चीज़ दे सकूँ, तो पापा चले गए मतलब 3 महीने पहले। और मैंने सुना कि आप घर भी नहीं जा पाई उस समय। हाँ जी। ये दुख आपको हमेशा रहेगा। हाँ जी। जब इस बार जब आप वापस लौटी, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पापा होते और ये सफलता आपकी देखते तो कितने खुश होते, या मतलब टोक्यो तक रुक जाते? यस, एक्चुअली जब भी घर जाती थी तो मतलब पापा को मैं हमेशा मना करती थी कि अब मतलब पापा को मत लेके आना, थोड़ा दूर पड़ता है एयरपोर्ट, कि कुछ हो ना जाए। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे बहुत क्लोज थी मैं। तो जैसे ही जाती थी तो लेकिन वो मुझे हमेशा एयरपोर्ट के सामने खड़े हुए मिलते थे माला के साथ। मैं हार के जाऊं जीत के जाऊं, कोई उन्हें वो नहीं होता था, वो हमेशा मिलते थे। लेकिन अब जब मैं घर जाऊंगी तो मतलब जो रूम जहाँ पापा बैठते थे तो वो मैं मतलब मेरे माइंड में अभी चलता रहता, मैं उस चीज़ को कैसे देख पाऊंगी जाके। उनके देहांत के बाद पहली बार जा रही हो आप? हाँ जी। पर जहाँ भी होंगे उन्हें बड़ी खुशी होगी आपकी सफलता को देख के। हाँ जी। सलीमा, आपका संघर्ष कैसा था? आप तो झारखंड से आती हो, बहुत वहाँ तो मुश्किल हालात हैं। नहीं वंदना, पूरा देश आपके साथ है और आपने जो काम किया है उसके लिए तो जितनी भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और मैं इसीलिए आपसे आज हम लोग बात कर रहे हैं ताकि आपके जो संघर्षों की कहानी है वो हमारे देश के लोग समझ पाएं कि ये हॉकी जो है क्या चीज़ है ये। हाँ सलीमा बताओ। हाँ जी, मैं एक गांव से हूँ और हमारे गांव में बहुत सारे मिडिल क्लास लड़कियां भी हैं, बहुत सारे गांव भी है। मतलब हम एक छोटे गांव से हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब भी रहते हैं गांव में। तो मतलब पापा फार्मर है, मामी हाउसवाइफ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। सारे गरीब रहते हैं पर गरीब से बढ़कर और कुछ भी कर सकते हैं। 13 साल तक मैं देख रहा था आपका कि बहुत समय तक आपके पास हॉकी की स्टिक नहीं थी, जूते नहीं थे। तो मतलब जब पहली बार जूता कब मिला आपको? 2013 में। 2013 में पहली बार जूता मिला? हाँ जी, इस टोटर में जब मैं खेलने आई थी तब। उससे पहले जूता ही नहीं था? नहीं, ऐसे ही ऐसे पैर से खाली पैर से खेलते थे। पहला जूता जब आपको मिला कितनी खुशी हुई थी आप? मेडल के बराबर ही खुशी हुई होगी। बहुत ज्यादा। क्योंकि असुनता लकड़ा जैसे खेलती थी शूज पहन के, तो उनको देखते थे तो मतलब हमें भी ऐसा पहनना है तो कब मिलेगा ऐसे सोचते थे। तो मतलब खराब भी लगा पर इतना दुखी भी थे, क्योंकि घर वाले भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे इसलिए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। और ओलंपिक एक बहुत बड़ा गेम है तो यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरा घर वालों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सुशीला, आप जब ये बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, आप ओलंपिक खेलों में गए और टोक्यो में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट टीम्स हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट इक्विपमेंट, सब कुछ जब आपने वो मतलब चकाचौंध कर देने वाली चीज होती है वो। जब तुमने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने आसपास देखा है ना, तो तब तुम्हें कैसा लगा? अच्छा ये बताओ तुम क्या क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हो? चलो ठीक है सुशीला, तुम अपनी कहानी बताओ, यहाँ तक कैसे आई? हाँ जी सर, मैं मणिपुर से हूँ। बहुत कोई बात नहीं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है सुशीला की। अब बोल सकती हो, और जो भी मन में भाव आ रहे हैं वो बताओ हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज का दुख है, ये आंसू किस चीज के हैं, बताओ आप। सब मिल गया।
माइक पे बताओ क्या सपना था आपका? मैं मणिपुर से हूँ और मेरा पापा ड्राइवर है और मम्मी हाउसवाइफ है। हमारे मतलब फैमिली में भी उतना मतलब रिस्क नहीं था, मतलब थोड़ा गरीबी है और मेरे भाई बहन और मेरे सिस्टर और है। और स्टार्टिंग में हमारा मतलब उतना पैसा नहीं था कि हमारे घर पहले दुकान से भी सामान खरीदने के लिए चाहते तो उतना पैसा नहीं था, तो दुकानदार ने भी मतलब खाने का जो भी राशन लेने जाते हैं वो देता भी नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था उतना। और मतलब मैंने हॉकी शुरू किया था, मतलब इस बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में ही बहुत पसंद है। एक दिन मेरे अंकल ने बोला था कि तुम हॉकी खेलना शुरू करो करके, तब से मैंने हॉकी में ज्वाइन किया था। और अदरवाइज अंकल ने मतलब बॉक्सिंग या एथलेटिक्स कुछ भी गेम में मतलब डालता होते तो मैं उसी लाइन पे ही मतलब मैं चले जाती। और मेरे पास भी जूता नहीं था, मतलब फुटबॉल वाला शूज मतलब डाल के मैंने शुरू किया था हॉकी खेलना। और मतलब वहीं से मैं रह के मणिपुर से मतलब स्टार्ट किया हॉकी खेलना। और 2006 में मैंने एमपी ग्वालियर एकेडमी में ज्वाइन किया और मैंने वहीं से सीखे मतलब यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। अब आपके पास पैसा आ जाएगा, अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब उस पैसे का क्या करोगे? मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक मेरे फैमिली के लिए घर बनाना चाहती हूँ। उस टाइम पे मेरा एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं, वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मतलब मेरा ड्रीम था कि एशियन गेम्स में मैं मेडल लेके आके मैं घर बनाना चाहती थी उस टाइम पे। मोनिका, आपसे मेरा अलग सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अपने देश में जब आप लोग जब अच्छा खेल रहे थे तो सब लोग चक दे इंडिया फिल्म को याद कर रहे थे, तो खेला आपने और ट्रेंड यहाँ कर रहा था चक दे इंडिया। और बहुत सारे न्यूज चैनल्स उस फिल्म में जो एक्टर्स थे उनको बुला बुला के आपके बारे में पूछ रहे थे कि कैसा लगा, जिन्होंने उस वक्त जो प्लेयर की रोल अदा किए थे, जिन लोगों ने। तो हमारे यहाँ हम क्रिकेट खेलने वाला देश है ये, हम क्रिकेटर्स को सुपरस्टार की तरह मानते हैं। इस पूरे व्यवस्था में जहां सिर्फ क्रिकेट और फिल्म स्टार्स उनको स्टारडम मिला है, आप अपने आप को कहां पाते हैं? कई बार आपको लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है कि खेल हम रहे हैं और हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा? डेफिनेटली ऐसा होता है। जैसे जब चक दे इंडिया भी बनी थी तो कुछ एक दो लड़कियां हॉकी की ली गई थी उसमें, अदरवाइज कोई हॉकी प्लेयर नहीं था उसमें। तो तभी भी सोचते थे कि क्यों ना उसमें भी हॉकी की लड़कियां ली जाती, तो उनको एक्चुअल में उनकी पता लगता कि ये लोग कहाँ से कैसे आती हैं, क्या स्ट्रगल रहा है। जैसे सब ने बताया अपना अपना स्ट्रगल। आई थिंक सारे जितने भी प्लेयर्स होंगे हॉकी प्लेयर्स, कोई रिच फैमिली से नहीं आता, सारे मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से ही आते हैं, तब ये लेवल जाके बनता है। हर एक ने अपनी अपनी जगह स्ट्रगल किया होता है, हर एक ने चूज नहीं होते हैं लाइक दैट। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि क्रिकेट का इतना स्टार्टअप है और हॉकी का नहीं है, डेफिनेटली अभी भी मैं नहीं मानती कि उतना आएगा कि जैसा क्रिकेट का है। तो इस चीज को बढ़ाना चाहिए। शायद देश ने अभी हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में या 2024 में भी हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इंडिया और हमें पसंद करे और हमारे मैचेस दिखाए जाएं। जैसे हम टेस्ट मैचेस भी खेलने जाते हैं, तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप टीवी पे वो हमारे मैचेस दिखाएं, तो पूरे और ओवरऑल इंडिया में हमारा और ज्यादा हॉकी को जाना पहचाना जाएगा। आई थिंक। आपका अपना संघर्ष कैसा रहा? आप हरियाणा से आती हैं? हाँ जी। और हरियाणा में तो बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। ये भी बड़ा इशू बन जाता है कि लड़की शॉर्ट्स पहन के बाहर दौड़ने के लिए क्यों जा रही है, ये एक इशू बनता है। स्कर्ट पहन के बाहर क्यों जा रही है? फिर जब आप कोचिंग से लेके आओगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी आप घर के काम में भी अपने परिवार का आप हाथ बटाओगे। तो इससे आपका जो जर्नी है, आपका संघर्ष, और ये बाकी देशों की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिर्फ खेल पे ध्यान देना है, लेकिन आपको खेल के अलावा बाकी सब जगह भी ध्यान देना है। इससे आपका संघर्ष कितना मुश्किल हुआ? सबको पता है इंडिया में, जैसे हरियाणा में बोल देते हैं लड़कियों को बाहर जाना मना होता है। और इवन मेरे गांव में अपना एग्जांपल दे देती हूँ, गांव में हर एक में कि कोई
खेल पे ध्यान देना है, लेकिन आपको खेल के अलावा बाकी सब जगह भी ध्यान देना है। इससे आपका संघर्ष कितना मुश्किल हुआ? सबको पता है इंडिया में, जैसे हरियाणा में बोल देते हैं लड़कियों को बाहर जाना मना होता है, और इवन मेरे गांव में अपना एग्जांपल दे देती हूँ, गांव में हर एक में कि कोई लड़की मेरे गांव से कोई नहीं खेलती अभी तक, है ना। तो ये चीज देखी जाती है कि जैसे 18 साल की वैसे शादी कर दी जाती है हर मोस्टली हरियाणा में लड़कियों की, या पढ़ रही है तो कई पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है कि जल्दी से जल्दी वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको या तो गेम्स में डालो या पढ़ाई के लिए उनको फोर्स करो, बट ऐसे नहीं है कि उनको जल्दी से जल्दी बस शादी करके इनको आगे भेज दें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो लड़कियों को और ज़्यादा मोटिवेट, जैसे हम लोगों को देख के लड़कियां मोटिवेट होएंगी तो उनको खेलने या कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट इवन हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उनको खेलने देना चाहिए। श्यामी, आप तो मिजोरम से हैं, है ना, तो आपकी क्या संघर्ष की कहानी है? आप कैसे पहुंची यहाँ तक? और मणिपुर तो कहते हैं हमारे यहाँ जो व्यवस्था है पूरी नॉर्थ ईस्ट तो हमारे यहाँ बहुत दूर माना जाता है, कटा हुआ एकदम देश। हाँ जी सर, मैं भी 11 साल से मैंने हॉकी खेलने का शुरू किया है। मैं स्कूल लेवल से मैंने हॉकी खेला है, और हमारे मैम पारी मैडम ने एक मिज़ोरम एक हॉकी ग्राउंड है, उसमें साई सेंटर एकेडमी उन्होंने बहुत फाइट करके बनाया है। फिर वहाँ पे मेरे को भी बुलाया था। तो स्टार्टिंग में तो मेरा फैमिली ने भी मतलब मना किया था मेरे को हॉस्टल जाने के लिए, क्योंकि हमारा घर से ये हॉस्टल बहुत दूर था। 2016 तक मैंने ये हॉस्टल में रह के मैंने हॉकी सीखा है। फिर 2016 में नेशनल एकेडमी दिल्ली ज्वाइन किया, वहाँ पे साइनी सर ने कोचिंग दिया। फिर उसी से मैंने नेशनल गेम ज्वाइन किया। बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तो मेरा फादर ने भी मना किया था फर्स्ट टाइम में तो हॉस्टल यहाँ पे दिल्ली में आने के लिए, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, बस मिज़ो का आती है। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। थैंक यू सर। सबने आपको सिखा दिया? हाँ जी सर। फिर गेम जब मैंने सीनियर गेम में ज्वाइन किया तब भी सीनियर लोग ने बहुत सपोर्ट किया, हिंदी भी बहुत सिखाया था, और ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड में भी हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो मुझे मेरा सीनियर प्लेयर्स लोग मुझे थैंक यू बोलना चाहती, उनका वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नहीं, ऐसे जूनियर सबको मिले रानी। लेकिन हमने फिल्म में, जब हम फिल्म देखते हैं चक दे इंडिया, जब हमने फिल्म देखी थी और भी देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि स्पोर्ट्स में टीम में भी बड़ा पॉलिटिक्स होता है, और महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशंस आ जाती हैं लोगों के आसपास, आपस में भी बड़ा कंपटीशन होने लगता है। तो क्या अपनी टीम में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, या बिल्कुल ही बहुत ही, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है एकदम, या वो सिर्फ आप अपने जब आपकी टीम मीटिंग्स होती हैं या सिर्फ वहाँ तक सीमित रहता है? नहीं सर, टीम गेम में बहुत कुछ होता है, बट जैसे फॉर एग्जांपल चक दे इंडिया में इतना कुछ दिखाया है कि इतना लड़ते हैं,